नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इसी टाइप का प्रश्न आपके 2027 के पेपर में आएगा, तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बता दीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बताया हूं कि 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना होगा तो 1 लिखकर 5 को जीरो लिखेंगे, 1 लिखकर 5 को जीरो, 1 लिखकर कितना जीरो, 5 को जीरो। उसके बाद से 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो 4 को 9 लिख देंगे, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। अंतर का मतलब भी मैंने बताया था, अंतर का मतलब मैंने यहाँ पर ऊपर के साइड में लिख लीजिएगा। अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा देना, बड़की में से छोटी को घटा देना, बड़ी माइनस छोटी, ठीक है। अंतर का मतलब यही होता है। तो ये देखिए, बड़ा ऊपर वाला है, नीचे वाला छोटा है, तो घटा दीजिए, हासिल देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 1 लिखिए, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर ऑलरेडी 9 बचा हुआ है क्योंकि ये 1 दे चुका है, ठीक है। घटाना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं क्या, 2 ऑप्शन एक ही हो गए हैं, इसको 8 बना लीजिएगा, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। ये सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, देखिए 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर बोलते किसे हैं, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो कितने छात्रों को याद है, सभी छात्रों को लगभग में याद होगा क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं, एक और स्वयं से कटने वाली संख्या आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप लोग का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। देखिए प्रथम का 4 को बोला है तो प्रथम मतलब होता है शुरुआत का 4 को ले लीजिए, और योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब शुरुआत का, योगफल का मतलब शुरुआत का 4 को लेकर जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो इतना इजी है, आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब जोड़ना भी अपने तरीके से नहीं जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है। देखिए 7 और 3 को एक साथ जोड़ दीजिए और इसको एक साथ जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 10 7 17, ऐसे शॉर्टकट वाला तरीका अपनाइए जैसे कि जल्दी से हो जाए। समझ में आया आप लोगों को। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, जो 1 अंकों की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से समझिएगा कहने का मतलब क्या है इस प्रश्न का। जैसे देखिए 1 अंक वाली संख्या की बात किया जाए तो ये टोटल जब काउंट करेंगे तो 9 को आएगा, समझ में आया। 2 अंकों की कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 2 अंकों की स्टार्ट होती है 10 11 12 13, ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है, ऐसे करते करते 99 तक जाता है। अगर टोटल संख्या की बात किया जाए कि ये क गो है तो 1 गो, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ऐसे करते करते 99 तक जब काउंट करेंगे तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 90 को। तो इस टाइप से ये प्रश्न कह रहा है, इस टाइप से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट डी पे मारेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, समझ में आया। इस हिसाब से पूछा जा रहा है। कभी कभी 3 अंकों का पूछेगा तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। इसके आगे लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 जब होगा तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमको 3 ही डिजिट का देखना है, तो 3 डिजिट का 100 से या 999 तक का होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा, तो 900, समझ में आया। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग इजी तरीका से कर लेंगे। ये भी प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूँ। ये देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, जैसे 23 ले लीजिए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, तो इसके अंकों का योगफल तो 2 प्लस का 3 घटा दिया जाता है, फिर इसमें से इसको घटा दिया जाता है। जैसे देखिए 2 3 कितना आंसर मिला है, तो 5 मिला है, तो 23 में से फिर 5 को घटा दिया जाता है। तो जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, 18 प्राप्त होगा। तो जो प्राप्त होता है वो सर्वदा किससे विभाजित होगी, 2 से 5 से 8 से 9 से। तो आप बोलेंगे भैया 2 से विभाजित हो जाएगी, बट गलत आंसर। कोई जरूरी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे 12 भी ले सकते हैं। तो 12 का जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 2
इक्वल टू आप लोग का 3 हो जाएगा। आज जब 3 को जब 12 में से घटाएंगे तो ये आप लोग का 9 प्राप्त होगा। क्या ये 9 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या आ रही है वो 9 से विभाजित हो जाएंगी, 9 से विभाजित हो जाएंगी। कोई भी संख्या लीजिए, उसके अंकों का योगफल कीजिए और घटा दीजिए, जो संख्या प्राप्त होती है वो ऑलरेडी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सबसे पहली बात एक चीज बता दूं, होली आ रहा है तो होली थोड़ा आराम से मनाइएगा, समझ रहे हैं। और होली में आप लोगों का छुट्टी भी रहेगा, क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी होली मनाने मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ठीक है, 5555 को लिखा जाता है तो देखिए 5000 बोला है तो 5000 में कितना जीरो? तो 3 गो जीरो। अब 500 बोला है तो 500 यहाँ पर लिख दीजिए। अब 55 बोला है तो 55 यहाँ पर लिख दीजिए। बस ऐसे करके योगफल करेंगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। तो देखिए किस ऑप्शन में है। अब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? 5555 ही पढ़ेंगे। समझ में आया? तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी संख्या बनाइए तथा छोटी संख्या बनाइए और अंतर बता दीजिए। बहुत सिंपल ये प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न बार बार रिपीट करता है। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है और मैं बार बार इस टाइप का प्रश्न भी आपको करा रहा हूँ। पहले चैप्टर में यही इसी टाइप का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, इसका 2 चरण है। पहला चरण है कि बड़ी संख्या बनाइए, बड़ी संख्या बनाइए। ठीक है, और दूसरा बोला है कि आप लोग छोटी संख्या बनाइए, छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए, बड़ी संख्या बनाने में यदि गलत कर देंगे तब भी आंसर गलत आएगा और छोटी संख्या बनाने में आंसर गलत कर देंगे तब भी छोटी संख्या गलत आंसर आएगा। तो देखिए 9 है तो सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद से उससे बड़ा छोटा का, उसके बाद से उससे छोटा, उसके बाद से उससे छोटा का। तो ये बड़ी संख्या बन गया। छोटी संख्या बनाने के लिए 0 को पहले नहीं रखते हैं, 0 को हमेशा सेकेंड स्थान पर रखते हैं। ध्यान इस बात का रखेंगे। और उसके बाद से ये आप लोग का छोटी संख्या बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि अंतर बता दीजिए, दोनों का अंतर बता दीजिए। तो अंतर का मैं बताया ही हूँ आप लोगों से कि अंतर का मतलब होता है बाबू कि बड़का में से छोटका घटा देना, बड़ी में से छोटी को घटा देना। तो आप लोग क्या कीजिए, 9740 में से 4079 को घटाकर अब मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने छात्र बताते हैं। और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। और देखिए मेरा बैच चल रहा है 299 रुपये का। नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले मैं आप लोगों को एक ऑफर बता दूं, 299 रुपये का बैच चल रहा है। अगर होली से पहले यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसको हो सकता है कि मैं आप लोगों को 250 रुपये में दे दूंगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को फीचर्स मिल रहा है क्या क्या? देखिए, वो भी आप कॉल करेंगे तो बोलेंगे भैया 250 रुपये में देने के लिए बात किए थे तो इसीलिए 250 रुपये मुझे चाहिए। ठीक है, कॉल आप लोग का पहला प्रॉफिट मिलेगा। 6 PM से क्लास होती है 7 PM तक। ठीक है, तो आप लोग पेड क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो इसमें बहुत सारा फीचर्स है। जैसे आपको मान के चलिए हर संडे को टेस्ट होता है तो टेस्ट भी आप लोग देंगे, बहुत मज़ा आता है टेस्ट देने में। और दूसरी चीज़, आपके घर पे बुक भेजी जाएंगी। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और भी सारे फीचर्स है, जैसे 5 प्रैक्टिस सेट का है, प्रैक्टिस सेट का है, 8 पिछले साल का पेपर का है। ठीक है, 8 पिछले साल का पेपर है। ठीक है, इसमें वो मार्कशीट भी मैं आपको दूंगा। महा मैराथन क्लास भी मिलेगा। बहुत सारा फीचर है। ज्वाइन करने के लिए नैनो एग्जाम ऐप प्ले स्टोर पे, ये ऐप का नाम है। और दूसरी चीज़ 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। ज्वाइन कर लीजिए, बाद में बहुत पछताएंगे। ठीक है, 299 रुपये, 250 रुपये क्या ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये देखिए इसको कैसे करना है। ये देखिए क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,009 लिखा है, 30,009 लिखा है, 30,009 लिखा है। तो 9 इकाई स्थान पे है, 9 इकाई स्थान पे है। किस ऑप्शन में है? 30,000, 9 सैकड़ा स्थान पे 30,000, 3 10,000, 3 10,000 9 इकाई का। तो देखिए जो 3 10,000 9 दहाई पा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। क्यों? 3, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो 3 × 10 तोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 × 10 तोड़ सकते हैं ना, तो 3 10,000 9 इकाई। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।